हेलो गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज गणेश चतुर्थी का दिन है। आप सभी को आज के दिन की ढेर ढेर शुभकामना है कि आप भी घर में लड्डू लाए। गणपति जी को बोलते हैं ना कि गणपति जी को हम लोग समर्पित करते हैं। उसके बाद में गणपति जी का जो चूहा होता है, जो उनका वाहन होता है, वो खाता है तो तरक्की हमें मिलती है। तो ये जो होती है ना जिसको बोलते हैं मैनिपुलेशन, तो ये मैनिपुलेशन आपको यहाँ पे ज्ञानदीप माइंड पावर पे देखने को मिलेगा, जिसको कहते हैं कि ऑप्शन फीचर कॉन्ट्रैक्ट 369 का रूल्स। तो यहाँ पर नीचे जो मैंने यहाँ पर जो बनाया हुआ है, ये मैंने खुद ने पोस्टर बनाया हुआ है, किसी से बनवाया नहीं है मैंने। बोलते हैं ना कि जिस किसी के दिमाग के अंदर मान लो भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव और गणपति जी का वास अगर बैठ गया, तो वो जो चाहता है ना, वो होता है उसकी लाइफ के अंदर। वो जैसे भी डिज़ाइन बनाना चाहता हो बन जाएगी। तो ये उनका ये आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, उनका ये फल है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। और मांगो मानो पाओ, मांगो मानो पाओ, ये मैंने इसलिए लिखा है कि एक बार आप जीवन के अंदर कुछ मांग लो ना, तो बस उस पे है ना विश्वास करो। पहले उस पे विश्वास करो। अगर मान लो विश्वास नहीं है और शंका कुशंका के घेरे में हो, तो ये जो पीछे जो मैंने बैकग्राउंड में यूनिवर्स बनाया ना, तो यूनिवर्स उस पर रिफ्लेक्ट करेगा। यूनिवर्स क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा और आपसे वो करवाएगा जिसमें आपको हानि होने वाली हो। यानी धीरज की यहाँ पर कमी देखने मिलेगी आपके अंदर। समझ लो कि ये मैं ये दो लाइन है ना, उसके बीच में ये कंटेंट में बोलना चाहता हूँ। तीसरा कंटेंट है पाओ। पाव का मतलब कि मैं जहाँ रहता हूँ उस रास्ते के अंदर, मैं जब मेरी गैलरी के अंदर आता हूँ और मेरा जो पार्किंग है, वहाँ पर मैं रोज मेरी खुद की लंबारगिनी वहाँ पर मैं पार्किंग में देखता हूँ। अब आप सोचोगे कि यार ये क्या विचित्रता, ये भाई साहब कहना क्या चाहते। भैया मेरे पास लंबारगिनी नहीं है, लेकिन मुझे कोई शंका नहीं है कि वो मेरे पास नहीं हो। मुझे कोई शंका नहीं है कि मेरे पास नहीं है, बिकॉज की वो जो इमेजिनेशन है ना, मेरे ब्रेन के अंदर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो आने वाले दिनों के अंदर वो लंबारगिनी ये शब्द जो है पाओ, उसके हिसाब से आएगी। बिकॉज कि ब्रेन के अंदर किस तरह से काम वो करता है ना, ये ब्रेन वायरिंग किस तरह से करता है। जैसे आप कहीं बटन चला रहे हो और कहीं पंखा हो रहा है, बटन चला रहे हो, कहीं लाइट हो रही है, तो ये कनेक्शन की वजह से हो रहा है। लेकिन दिमाग के अंदर वो पाओ नाम की अगर कनेक्शन ही नहीं है, तो भैया वो लंबारगिनी तो क्या हम लोग साइकिल पे है ना, साइकिल पे भी उतर जाएंगे, हीरो होंडा से भी उतर जाएंगे। तो ये होता है पावर के अंदर पावर। कहने का मतलब यूनिवर्स के जो 14 नियम है यहाँ पर, उसको बोलते हैं पावर ऑफ वर्ड्स, पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी, पावर ऑफ वाइब्रेशन। तो ये सारे नियम जो यहाँ पर काम करते हैं, ये किसी को अगर नहीं पता हो तो यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियो पड़े। अगर नहीं पता हो तो धर्म किताबों के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। भगवत गीता में लिखी है, बाइबल में लिखी है, कुरान में लिखी है, वाहेगुरु ग्रंथ में लिखी है। जितनी भी किताबें यहाँ पर लिखी गई है ना लेखकों से, वो सारी किताबों हमारे ग्रंथों से निकल के आई है। जिस पर फॉरेन कंट्रीज अमल करती है, तो फॉरेन कंट्रीज कमाती है, आज की तारीख में रिच है। और इंडियन जो है यहाँ पर अभी भी गली कोचे के अंदर, जो बोलते हैं ना चौल होते हैं, चौल के अंदर रह रहे हैं। कहने का मतलब, तो वो इतना डिस्टेंस क्यों है मार्केट के अंदर। तो उसके लिए ना ये जो मेरा ग्रुप है ज्ञानदीप माइंड पावर, इसके अंदर मान लो जो लोग आपको दिख रहे हैं यहाँ पर ज्वाइन जो दिख रहे हैं, तो ये लोग वो लोग हैं कि ये जो लोग इस सत्य को जानना चाहते हैं। देखो यहाँ पे कमाना एक अलग चीज़ है और समझना एक अलग चीज़ है। आप अगर स्टॉक मार्केट में नए हो और आप ये सोच रहे हो कि मुझे कोई टिप देने वाला कोई जोरदार बंदा मिल जाए, पहली बात तो देखो उसमें क्या होगा पता है, कि जिस पर आप ज़्यादा भरोसा करोगे ना, वही आपकी एक दिन नैया डुबो देगा। पहली बात तो इसलिए है ना, कभी भी ज़्यादा भरोसा किसी पे करना नहीं चाहिए। भरोसा जितना खुद पे करना सीख लो उतना अच्छा है। तो मैं खुद एक एज अ ट्रेनर, मैं खुद एज अ ज्ञानदीप माइंड पावर ट्रेनर में ये चीज़ बोल रहा हूँ आपको। पहली बात तो ये कथा को आपको समझना पड़ेगा, इस सार को आपको समझना पड़ेगा पहले। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट पे। और हमारा जो मार्केट है ना, वो कथाओं पर बन रहा है। कहने का मतलब कहानियों पर बन रहा है। यानी लोगों को है ना यहाँ पर न्यूज़ में काफ़ी इंटरेस्ट है, न्यूज़ में बहुत मज़ा आ रही है लोगों को। तो ये न्यूज़ जो है वो मैंने न्यूज़ बेस्ड मार्केट बनाना अभी सीख लिया है। मैंने बोला ये सपोर्ट रजिस्ट्रेशन प्रीमियम बीमियम को छोड़ो, यहाँ पर कोई सीखना नहीं चाहता इस चीज़ों को। प्रीमियम का हायर लोअर, पुट का अंडर वैल्यू एसेट्स, पुट का अंडर वैल्यू एसेट्स कोई सीखना नहीं चाहता है। सीधा सीधा मैं एक बताना चाहता हूँ कि भैया इवेंट पर मार्केट चल रहा है। तो इवेंट फिलहाल क्या चल रहा है, तो कल अभी अभी G20 का इवेंट है वो खत्म हो गया। और आपने देखा कि मार्केट 46,369 पर मार्केट चला गया। जो कैंडल यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ वो कैंडल है। ये चार्ट जो कि पुराना है, आप देखोगे यहाँ पे कि 19 जुलाई का चार्ट है यहाँ पे, 19 जुलाई का चार्ट।
और अभी चल कौन सी रही है, सितंबर। तो आप सोचोगे ये 19 जुलाई के चार्ट पे भाई साहब क्यों सिखा रहे हैं, क्यों बता रहे हैं। इसकी एक वजह है कि अगर मान लो आपको ओल्ड डेटा के चक्रव्यूह के बारे में समझ में नहीं आएगा, जिसको कहते हैं कि डेटा साइंस रिसर्च, तो डेटा साइंस मैंने यहाँ पर लिख चुका हूँ। डेटा साइंस रिसर्च का मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया का डेटा, यानी यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक का डेटा भी आपके पास होना चाहिए, पहली बात। तो ये है क्या पूरा, मुझे बताओ। ये पूरा वर्ल्ड बैंक ही है ना, यहाँ पे पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, नहीं है कि सिर्फ इंडियन बैंक, इंडियन डीआई या इंडियन बाहर के एफआईआई, ये नहीं, पूरी की पूरी वर्ल्ड के यहाँ पे ग्लोबल इंडेक्स के लोग भी यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। वो मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। अगर मान लो चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो भी करना है करो, आपको वो डिक्लेरेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर है ना, डेटा साइंस रिसर्च क्या करता है कि भैया पूरी दुनिया का डेटा है ना, वो काफ़ी लोग जो ऐसे बिग बुल जिसे कहते हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला जो गुजर गए, वो राधाकृष्ण दामानी जो डीमार्ट बना बना कर रहे हैं, वो बराबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो योजना पर योजना ला रहे हैं, G20 पर G20 कर रहे हैं। और ये काफ़ी सारा जो रिसर्च रह चुका है वो इसी बेस पर रिसर्च रह चुका है कि भैया भारत के अंदर जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क भारत के अंदर ही नहीं, पूरे विदेश के अंदर ये नेटवर्क जाए, जिसका आपको प्रमाण आगे मिलने वाला है। बराबर, तो बने रहिएगा। ऐसे कोई जल्दबाजी ना करिए कि मार्केट को मेरे आपने क्लिक किया और बाहर निकल गए, ऐसे ही ऐसा मत कीजिएगा। बिकॉज कि यहाँ पर अगर पूरा रिसर्च आपने मेरा देख लिया ना, तो समझ लो आपको लेवल के बारे में, प्रॉफिट के बारे में कुछ मैंने क्लियर यहाँ पर दिए हुए हैं, वो समझ में आ जाएंगे। तो गणेश चतुर्थी है, मैंने पहले ही कहा। और लास्ट दिन जो इवेंट था G20 के बाद में, पार्लियामेंट, पुराना पार्लियामेंट के अंदर मीटिंग थी। अब पुरानी पार्लियामेंट के अंदर जब मीटिंग थी ना, तो 11 बजे जब मोदी जी ने बोलना शुरू किया ना, 11 बजे स्पीकर बोल रहे थे और 11:28 को मोदी जी का खड़ा होना। जैसे 11:28 को मोदी जी ने बोलना शुरू किया ना, तो 11:45 से कड़क बाइंग आई, और कड़क बाइंग के अंदर सेटलमेंट कर लिया 46,252 का। पिछली बार मैं वीडियो बना चुका हूँ, लाजिन वो देख लो। वो डबल टॉप किस लिए था पता है आप, कि बिकॉज के मार्केट है ना 46,100 पे ओपन हुआ था, और मार्केट का क्लोजिंग कहाँ पे था, 46,350 के 43,275 के करीब मार्केट का क्लोजिंग था। तो जो लोग कॉल में खड़े के खड़े रह गए ना, उनको ट्रैप कर लिया गया, और उनको ट्रैप करने के बाद में मार्केट को 46,265 पे लेके आके कॉल राइटर, पुट राइटर दोनों ने सेटलमेंट कर लिया। तो यहाँ पर जब मैं सेटलमेंट सिखाऊँ ना, तो सेटलमेंट के बारे में आपको पता चलना चाहिए, वो उनकी मजबूरी होती है सेटलमेंट करना। तो अगला सेटलमेंट कहाँ पे होने वाला है, ये भी तो सीखना जरूरी है ना, ये भी तो समझना जरूरी है। तो वो सीखने के लिए वीडियो पूरा देखिए। आपको धीरे धीरे सारे के सारे, अगर मान लो लिखते जा रहे हो, मेरा वीडियो बना देखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, तो वो कंटेंट आपको कल के लेवल के अंदर मिल सकते हैं, बुधवार के लेवल के, और गुरुवार के शुक्रवार के लेवल के भी मिल सकते हैं। तो ये 30 मिनट का चार्ट है, मैंने न्यूज़ बिफेक्ट मार्केट किया है। और यहाँ पर इवेंट श्री गणेशा चतुर्थी आज, यानी जो FII DIA लोग हैं ना, ये हमारे गणपति जी को बहुत ही यानी फीवर करते, यानी मानते हैं बहुत, इनको बहुत मानते हैं इनको। और वो खुद भी अपने घरों के अंदर गणपति जी की स्थापना करते, यानी इनको एक जगह देते, एक स्थान देते। स्थान का मतलब कि देखो मार्केट के अंदर भी है ना, स्थान देना बहुत जरूरी है। और वो स्थान मार्केट के अंदर इस तरह से होता है, ये जो है ना, यहाँ पे सेटिंग बनाया हुआ है ये जैसे, तो ये गणपति जी का पूरा ब्लॉक बना दिया है, जिसको कहते हैं अर्धचंद्र। क्या बोलते हैं इसको, अर्धचंद्र बोलते हैं। तो आप समझ जाओ इशारा में क्या बताना चाहता हूँ। मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर, 45,750 का सेटिंग है, और 46,300 का यहाँ पे जो है उनका जो मंडप बनाते हैं ना, जैसे ये खंबा ऊपर फिर और कुछ बनाते हो, रोशनी वगैरह बनाते हो, फिर लाइटिंग बनाते हो, जैसे मार्केट गिर रहा है तो लाइटिंग बन रही है, डीजे लाइटिंग बन रही है, पूरी पूरी चैनल लाइट बन रही है। तो पूरा कैंडल जो है ना वैसे ही बना हुआ है। तो ये जो जगह है ना, ये जगह गणपति जी की जगह है, यहाँ पर गणपति जी को बिठाएंगे। कहने का मतलब मार्केट को है ना नीचे जाके ऊपर आना पड़ेगा, मतलब लेवल के साथ अगर बुलाओ तो 46,900 का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ना, उसको तोड़ देंगे, कोशिश करेंगे तोड़ने की सेलर्स लोग। ये इसके लिए तोड़ेंगे बिकॉज कि वहाँ पे कोई भी रिटेलर है ना, उसको ऊपर ले जाना नहीं है। पहली बात तो रिटेलर की एसएल खाने के लिए, कोई बंदा मान लो 46,200 पे 300 पे खड़ा है, तो उसकी एसएल खाने के लिए है ना, ये लोग क्या करेंगे बार बार। उसके बाद में जैसे वो लोग बाहर निकल गए, लॉस बुक करके कंटाल गए 5-6 बार, अब देख लो कितनी कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। तो सीधा क्या करेगा वो, 46,227 का टारगेट हिट करके उसके बाद में माला जपते बैठ जाएगा। कहने का मतलब प्रॉफिट बुक कर लो, बात खत्म करो, अब नीचे जाए ऊपर जाए कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्लोजिंग देख लो कहाँ पे डबल टॉप का क्लोजिंग है। लास्ट डेटा जो गए लास्ट मंथ का जो डेटा है आपको ये दिखा रहा हूँ मैं, 26 जुलाई की बात कर रहा हूँ। यानी कहने का मतलब कि 20 जुलाई से लेके 27 जुलाई तक मार्केट नीचे गिरा ही नहीं। अब धीरे 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 आपको समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। 28 सितंबर की जो एक्सपायरी है ना, ये नहीं तोड़ सकते, बिकॉज कि इसको है ना 28 सितंबर की एक्सपायरी को 45,350, 450, 550 अगर मान लो ये वाले अगर स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम लेके बैठ गए हो तो आपको सेटलमेंट करके बाहर निकल जाना पड़ेगा। अगर सेटलमेंट नहीं किया आपने और बाहर नहीं निकले
तो वो ऐसा डुबाएगा कि उस जगह ले जाएगा कि 46,356 का डबल टॉप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, गैप अप में ओपन दिखा रहा है इधर। तो दिन कौन सा है यहाँ पर? थर्सडे का दिन है, बराबर, गुरुवार का दिन है। तो वो गुरुवार और ये गुरुवार बाकी है, अभी आने वाला गुरुवार बाकी है। तो नए ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करने हैं तो उसको भैया वहाँ पे भी क्रिएट कर सकता है ओपन इंटरेस्ट, उस लेवल पे भी जाके ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करके बाद में बारिश कर सकता है गिराने की। लेकिन 46,226 से जब वो गिराएगा ना, तो उस गिरावट के अंदर ट्रैप में मत आ जाना कृपया करके। मैं आपको साफ साफ बता देता कि गणेश जी का मंडप पूरा नहीं हुआ है, बराबर। तो ये होता है यहाँ पर न्यूज कनेक्ट मार्केट। अब चाइना ताइवान कंट्री और अमेरिका के बीच में कुछ समझौते हो रहे हैं, यानी कुछ फाइट जैसा कुछ हो रहा है, यानी कुछ लड़ाई जैसी कुछ बातें चल रही है वहाँ पे। तो बार बार चाइना का मार्केट ताना का मार्केट गिर रहा है, तो ये लोग निवेश कहाँ कर रहे हैं पता है आपको? ये लोग निवेश करते हैं हमारे भारतीय बैंक के अंदर, बिकॉज के यहाँ पर मोदी जी जो बैठे हैं ना, ये गणपति जी के उपासक है, शिव शंभू के उपासक है, श्री कृष्ण के भक्त है ये। तो ये आध्यात्मिक है, कहने का मतलब। तो जब ये आध्यात्मिक है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी आध्यात्मिक है, तो प्रधानमंत्री का जो मकसद है ना, वो एफआईआई को ऊपर की स्ट्राइक बेचने का मकसद है कि भैया 46,300 को बेच दिया, 46,200 को बेच दिया, नीचे से प्रीमियम सपोर्ट के ले लिया। 21 सितंबर के प्रीमियम को पूरा का पूरा इन एफआईआई डीआई ने मिलकर पूरा लपेट लिया। यानी आप अगर मान लो 21 सितंबर को ट्रेड कर रहे हो तो आपके प्रीमियम जीरो हो जाने वाले इस लेवल पे, यानी ₹2.80 प्रीमियम आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा स्पॉट के प्रीमियम का, यानी ₹20.28 भी प्रीमियम हो सकता है। और उसके बाद में नई ट्रेंड शुरू होने वाली है, बराबर। स्पॉट के प्रीमियम की ये दशा बोल रहा हूँ मैं। यानी समझ लो कि आपका प्रीमियम अगर मान लो ₹55 ₹40 चल रहा है, तो समझ लो गिर कर वो थोड़ा मोटा छोटा मोटा ₹12 का ₹15 का प्रॉफिट दिखाकर और सीधा का सीधा वो नीचे ही आना है, यानी कहने का मतलब। तो वो ये लेवल है कि जहाँ पर आउट द मनी के प्रीमियम सारे के सारे फ्यूचर एक्सपायरी के 28 सितंबर के प्रीमियम पूरे के पूरे रिटेलर यानी रिटेलर के खा जाते हैं। कौन खा जाते हैं? सेलर्स। कब खाते हैं? सेटलमेंट करने के बाद में। तो सेटलमेंट का एरिया कौन सा है? 46,150 का लिखना था, आप लिख सकते हो, बराबर। वहाँ पे आपको सेटलमेंट करके निकल जाना, उसके ऊपर नीचे के बारे में सोचना नहीं है। जब तक वो मार्केट तोड़ता नहीं, 46,900 की सपोर्ट तोड़ता नहीं है ना, तब तक आपको मार्केट के सामने बाइंग में देखना नहीं है, पहली बात तो। हाँ, बीच बीच में बाइंग करो, स्कैल्पिंग बाय करो, निकल जाओ, चीज़ अलग है। जो फॉर्मूला मेरे ग्रुप के अंदर मैं इस्तेमाल करता हूँ वो आपको प्रॉफिट दे सकता है, बराबर। तो 46,900 तक की शायद बाइंग आए, 46,875 तक की, 90 तक की बाइंग है, तो वहाँ पर एक बार आपको निकलने का मौका मिलेगा। जो टाइम फ्रेम है वो समझ लो 12:15, बराबर। तो उस टाइम फ्रेम के पास आपको निकलने का मौका मिल सकता है, लेकिन उस पर खड़े मत रहना, बिकॉज वो भी एसएल वाला जगह है। तो 1:20 के बाद में आपको बाइंग में रहने की, 1:20 बोलो या 12:50 बोलो, तो उसके बाद में आप कल बाइंग में रह सकते हो, यानी कल के दिन की बात कर रहा हूँ, बराबर। तो पहले पूरी पूरी गिरावट हो जाने दो, 12:50 के बाद में बाइंग में रहो, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, ऐसे कैसे लगा के। और 47,750 48,800 का जो डिमांड जोन है उस पर खड़े रह के आपने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग करनी है, बराबर, ऐसे लगा के करनी है। तो ये मैंने मेरे लेवल मैंने पुराने चार्ट के डेटा पे जाके दे दिए, बराबर। अब जो आगे का है, तो जैसे चाइना ताइवान वगैरह जो है, तो ये लोग है ना इधर निवेश करके अपने अपने प्रीमियम खाने के बाद में ये प्रीमियम पे ऊपर ले जाते हैं। वो लोग यहाँ भी बैठे थे, यहाँ भी बैठे और यहाँ भी बैठे हैं। इसको बोलते हैं ट्रायंगल बारमूडा। कहने का मतलब यहाँ पे चीन है, यहाँ पर ये अपना समझो दूसरा कंट्री है ताइवान है, और यहाँ पर बैठा है अमेरिका। तो अमेरिका क्या करता है भैया, यूँ करके यूँ लपेट लेता है दोनों को। यानी न चाइना को नुकसान, न ताइवान को नुकसान, और न अमेरिका को नुकसान। तीनों में से किसी को नुकसान ही नहीं है। क्यों नुकसान नहीं है? बिकॉज के यहाँ पर पूरा का पूरा ट्रैप जो है उन कंपनियों के अंदर निवेश करने वाले रिटेलरों का है। इस सत्य को आपको स्वीकारना पड़ेगा कि ट्रायंगल बारमूडा का मतलब ये होता है कि अगर मान लो हवाई जहाज भी वहां से गुजरता है तो हवाई जहाज भी समा जाता है, बड़े से बड़ा जहाज वहां पे समा जाता है। तो ये रहा वो ट्रायंगल बारमूडा, बराबर। ये मैं आपको मेरे लेवल के साथ मैंने बताया। आगे की जो मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ क्रूड की, नेचुरल गैस की, ये काफ़ी तेजी में थे। मैंने कल ही मैंने एक लॉट लिया क्रूड का लॉट, मैंने नेचुरल गैस का लॉट लिया, जिसमें मुझे 7,000 रुपये से लेके 12,000 का मुझे प्रॉफिट मिला। शाम के 7 बजे से लेके 7:30 8 बजे तक शायद मैंने लिया था ट्रेड, और 8 बजे से लेके 8:30 बजे तक मेरा कम से कम 12,000 का प्रॉफिट मुझे दिखाई दिया वहाँ पे नेचुरल गैस के अंदर। 227 का टारगेट था उसका। तो देखो 227 एक ऐसी संख्या है ना कि जहाँ पे मजबूरी होती है वहाँ पे, और वहाँ पे विराम भी करता है मार्केट, समझ लो। अगर वहाँ पे मान लो ज़्यादा से ज़्यादा आप बाइंग करते रहोगे तो आपको भी लॉस हो सकता है, बिकॉज कैसल खाने नीचे आता है 190 डिग्री पे। ये डिग्री का नॉलेज क्या है ना, ये मैं आपको मेरे ग्रुप के अंदर समझा सकता हूँ, और इसको साइकोलॉजी के साथ मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो उसके लिए नंबर मैंने दिया है आपको, ये नंबर को आप फॉलो करें, जिसको बोलते हैं न्यूज़ इफेक्ट मार्केट, बराबर। ये भी आप बोल सकते हो प्रीमियम के लोअर हायर, भाई फ्यूचर स्ट्राइक क्या कर रही है, स्पॉट स्ट्राइक कौन सेटलमेंट यहाँ पे कर रहा है, सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़े ध्यान से। अब जो है आगे की अपडेट
कि मनी फ्लोज इन मार्केट 24.23 पाउंड का मतलब ये है कि भैया आने वाले दिनों के अंदर यानी 2024 की जब शुरुआत होगी, अब देख लो कि अभी रूटीन में अगर मान लो गूगल में जाके सर्च करोगे ना अपकमिंग आईपीओ में आपको जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का आपको मिलेगा आईपीओ जो भी निकला है जिसको लोग भरने वाले हैं, और उसमें प्रॉफिट भी सभी लोगों को मिलने वाला है। बराबर डिग्री के हिसाब से प्रॉफिट देना पड़ेगा क्योंकि बड़े बड़े बिग बुल वहां पर पड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं होता कि मार्केट सीधा नीचे खुलता है, लेकिन मार्केट ऊपर ओपन होके यानी उसकी डिग्री पे ओपन होके 900 डिग्री जिसको बोलते हैं, 918 डिग्री जिसको बोलते हैं, 180 डिग्री और ऊपर, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, 2 बार डबल टॉप देगा, डबल टॉप के बाद में ब्रेकआउट भी देगा, उसके बाद में मार्केट धीरे धीरे जेएसडब्ल्यू स्टील का, यानी कहने का मतलब मेरा मतलब ये है कि 24.23 पाउंड का मतलब कि यहाँ पर अगर मैं मान लो 30 अरब डॉलर, जो ये मेरा आंकड़ा नहीं है, 30 अरब डॉलर जो है ना आंकड़ा, ये मॉर्गन स्टैनली का आंकड़ा है। मॉर्गन स्टैनली कौन है ये अगर देखना हो तो आपको मॉर्गन स्टैनली का जाके पोर्टफोलियो चेक करना पड़ेगा, या कोई बंदा क्या है ना वो देखना पड़ेगा। पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को पैसा वो सप्लाई करता है। मान लो पॉलिटिकल लेवल हो, कोई भी लेवल हो, तो ये यहाँ से फंड निकलता है जिनको जिनको जरूरत है। इतना बड़ा इंसान है ये, समझ लो कि फेड कंपनी का चेयरमैन है। फेड कंपनी के चेयरमैन का मतलब कि फेडरल बैंक का भी ये सीईओ चेयरमैन यही है। तो पूरी दुनिया के साम्राज्य को कैसे उसके काबू में उसने किया है ना, समझ लो मॉर्गन स्टैनली ने। ये सीखना जरूरी है आपको, उसके लिए मेरा डेटा आपको काम में आएगा। बराबर देखो ये है ना आज़ाद भारत है, और हमारा जो देश है ना ये बोल सकता है पहली बात तो उस बेस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। जैसे लोग न्यूज़ दे रहे हैं, मैं न्यूज़ दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर वो नहीं बोल रहा हूँ कि आपने कमाना है, वो बोल रहा हूँ कि भैया सीख समझ कर कमाना है, यहाँ पर इनकी चाल समझ कर कमाना है। अब दूसरी चीज़ है, यहाँ पर दे के आ रहा हूँ मैं, अदानी सर इन्वेस्ट इन जापान ग्रीन हाइड्रोजन मार्केटिंग। इसका मतलब क्या बताया कि डेटा कलेक्ट करना, जैसे मैंने ये कनेक्शन दिया डेटा साइंस रिसर्च से। अब इंडिया इतना छोटा देश नहीं है कि जहाँ पर उनका ग्रोथ नहीं हो सकता है, फिर भी जापान में क्यों गए पता है आपको? क्योंकि वहाँ पे मार्केटिंग करेंगे, वहाँ की पब्लिक का डेटा निकाल के लाएंगे, और डेटा निकालने के बाद में वहाँ की पब्लिक भी ग्रीन एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट करेगी। मतलब कि फॉरेन का भी पैसा यहाँ पर अट्रैक्ट करना निवेश के लिए। इस पर अगर मान लो मैं अलग से वीडियो बनाना चाहता हूँ तो आपको करना कुछ नहीं है, मेरी चैनल को लाइक करना और कुछ कमेंट्स करना है कि सर इस पर वीडियो बनाओ, ताकि अदानी जी के दिमाग में क्या चल रहा है, मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा है ना, वो मैं समझा पाऊँ। बराबर तो ये जो है ना मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ, तो उसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हो, मेरे हर कंटेंट पर वीडियो बनवाना चाहते हो, तो ये जो मेहनत करवाना चाहते हो तो मैं बनाऊंगा वीडियो, और आपको दूंगा भी सही, लेकिन परसेंटेज आपको कमाने पड़ेंगे, बाजार से सीखना पर समझना पड़ेगा। तो ये होता है डेटा मार्केटिंग होता है। डेटा मार्केटिंग का मतलब कि भैया पूरी दुनिया का अगर मान लो साम्राज्य इनको हाथ में करना है, ये पूरे इंडिया पर राज तो कर रहे हैं, अभी पूरे फॉरेन कंट्री पे राज करना चाहते हैं अदानी सर, मोदी जी को लेके, बिकॉज कि मोदी जी हर कंट्री के अंदर जाते हैं ना, तो समझ लो कि काम यहाँ के बिजनेसमैनों का हो रहा है। छोटी सी बात में छोटा सा संदेश दे रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा बोल नहीं सकते इसके बारे में। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अगर ज़्यादा बोलने गया ना तो मज़ा नहीं आएगी। पहली बात तो आपको थोड़े से कंटेंट के अंदर समझ जाना पड़ेगा, समझदार को इशारा ही काफ़ी है पहली बात तो फिर आगे मैं आता हूँ यहाँ पर टोरेंट पावर पर आता हूँ। टोरेंट पावर ने अभी सोचा है कि सिप्ला के अंदर पार्टनरशिप बनाना। अभी आप सोच लो कि भैया ये फार्मास्यूटिकल कंपनी, इलेक्ट्रिक कंपनी है, जो कंपनी गैस से कनेक्ट है, यानी टोरेंट पावर गैस से भी कनेक्ट है। तो जब ये दोनों भाई भाई है, टोरेंट पावर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है गैस के अंदर, नेचुरल गैस के अंदर, और अब जा रहा है फार्मा के अंदर। इसका मतलब क्या है भैया, आने वाले बजट के अंदर है ना, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी यानी कि मेडिकल की जो दुकानें हैं, या मेडिकल के जो भी सेंटर है, या मेडिकल की हॉस्पिटल है ना, इस पर सबसे ज़्यादा नज़र होती है। पंचवर्षीय योजना आपने बचपन में पढ़ी होगी, सुनी होगी, इतिहास पढ़ते थे तभी एक बुक आती थी कि पंचवर्षीय योजना का मतलब कि हर 5 साल के अंदर रीडेवलपमेंट किया जाएगा। तो अस्पताल भी है ना यहाँ पर, समझ लो भैया एक ऐसा बनने वाला है कि जहाँ पर लोग होटल में घूमने जाते हैं तो लोग हॉस्पिटल में घूमने जाएंगे। हॉस्पिटल टूरिज्म जिसको कहते हैं, ये नाम लग जाएगा कुछ दिनों के अंदर, कुछ साल के अंदर। तो हॉस्पिटल टूरिज्म का मतलब होता है कि हॉस्पिटल घूम के आओ यार, देख के आओ क्या बनाई है हॉस्पिटल, एशिया की नंबर 1 हॉस्पिटल जिसको कहते हैं हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल, क्या बनाई है हॉस्पिटल, गजब की हॉस्पिटल बनाई है। अंदर जाओ तो देखो तो इतना गजब का शोरूम बना दिया इन लोगों ने यार, सही में खरबों रुपये का खर्चा किया। पैसा कहाँ से आया, पैसा आया कहाँ से, थोड़ा अंदाजा लगाओ ना। पीछे आगे मैं आता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर उस कंटेंट के लिए मैं आगे आता हूँ। टैक्स, टैक्स, जीएसटी और अदर बेनिफिट। अब ये तो समझ में आ गया टैक्स, जीएसटी भी समझ में आ गया टैक्स। अब काफ़ी सारे बिजनेसमैन जो ये समझ चुके कि ब्लैक मनी को, हमें ब्लैक मनी नहीं करना है, हमें ब्लैक मनी को वाइट करना है, और हमें ब्लैक मनी ना हो, वैसे ही हमें हमारे
डिजाइन बनाने व्यापार तंत्र के। अब सब लोग समझदार हो गए, लोग अभी चोरी नहीं कर रहे, पहली बात तो ये एक मोदी जी की एक अच्छी सोच है कि भैया सबको चोरी करवाना बंद कर दिया, और चोरी न करे इसके लिए उनको बेनिफिट देना शुरू कर दिया। पहली बात तो कि आप हमें दो और आप हमसे लो, गिव एंड टेक पॉलिसी जिसे कहते हैं, जिसका मतलब लोन देना, बड़े बड़े प्रोजेक्टों में उनको शामिल करना, उनकी पॉलिसियाँ समझना, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी समझे, गवर्नमेंट उनकी पॉलिसी समझे, तो गवर्नमेंट उनको सहाय करेगी, उनको रिबेट देगी, उनको लोन में, जैसे कभी भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने जो एक लोन निकाले जिसमें 5% का रिटर्न, 5% यहाँ पर आपको रिबेट देने वाले हैं। समझ लो 5% पे लोन देने वाले, तो ये मैंने ना यहाँ पर मेरे ग्रुप के अंदर उसके बारे में मैंने बताया, बराबर। ये मैंने यहाँ पर मेरे ग्रुप के अंदर बताया कि जो लोन देने वाले हैं ना, वो लोन आपने अगर लेनी हो किसी ने, तो 5% की लोन जो है ना आप ले सकते हो, जिसको कहते हैं माटी काम उद्योग को मिलने वाली है, नाई को मिलने वाली है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली है, हस्तशिल्प वालों को लोन मिलने वाली है। विश्वकर्मा लोन का नाम है यहाँ पर। तो उसका है ना, आपको फॉर्म है ना यूट्यूब, आपको उस पर मिल जाएगा, आपको गूगल पे मिल के, विश्वकर्मा प्रधानमंत्री जी लोन योजना, जहाँ पर हर वर्कर को, हर छोटी मोटी कंपनी को जो 12 से 15 लोगों को कर्मचारी बनाते हैं और रोजगार देते हैं, उनको 2 लाख तक 5% तक उनको लोन देंगे, यानी बहुत रिलैक्सेबल लोन की वो। तो ये होता है, वो फंड यहाँ भी जाता है और वो फंड वहाँ भी जाता है। तो कहाँ पे जाता है, तो जब बजट पास होता है ना, बजट पास के अंदर जब फंड होता है, वो नया बिल्डअप करने के लिए जाता है, जैसे भैया हॉस्पिटल नहीं बनानी, तो ये सारा जो होता है ना खर्चा यहाँ से निकल जाता है। इसलिए ये जो सिप्ला है ना, सिप्ला, इसमें टॉरेंट है ना, इसमें निवेश इसलिए कर रहे हैं, बराबर। अब समझ गए होगे मेरी बात, समझ लो, थोड़ा बहुत समझ रहे हो आप, मुझे भी समझ रहे हो। अब मैं आ रहा हूँ जीएसटी, टैक्स, अदर इनकम, रॉयल्टी। ये रॉयल्टी क्या बंदा है, ये रॉयल्टी क्या चीज़ है, ये जीएसटी तो समझ में आ गया, टैक्स तो समझ में आ गया। अब ये इनकम, रॉयल्टी इनकम क्या है गवर्नमेंट की, सेंट्रल मिनिस्ट्री की, ये क्या चीज़ है। और डी ग्लोबलाइजेशन क्या है यार, डी मोनेटाइजेशन सुना था मैंने, अब डी ग्लोबलाइजेशन क्या है। डी ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि पहले मोनेटाइजिंग हुआ था, जब मुख्यमंत्री, जब पहले हमारे प्रधानमंत्री जब थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं पहले, मनमोहन सिंह जी, तो उन्होंने क्या किया था उस टाइम पे, जब फॉरेन की कंट्रीज है उनको वहाँ पे इनवाइट किया था कि आप इंडिया में आके निवेश करें। जैसे यहाँ पर इन लोगों को जगह दी, स्पेस दी, मुफ्त के भाव में ज़मीन दी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा दिया, प्रोजेक्ट सेट हो गए, जिससे सारी कंपनियों ने कमाना शुरू कर दिया, जिसको बोलते स्टार प्लस आई, ये आई, फलाना ढिकना, जितनी आप टीवी खोल के देखो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, टीवी में जितनी चैनल है ना, ये सारे के सारे डीमोनेटाइजेशन का एक हिस्सा है, पार्ट है। और टीवी में जितनी एडवर्टाइजमेंट आती है, वो भी उसका ही हिस्सा है कि फॉरेन कंट्री की कुछ कंपनियां हैं जो यहाँ पर आके बिजनेस अपना डाल रही हैं। तो वो सारा मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, एडवर्टाइजमेंट देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अब वो जो कंपनियों ने यहाँ के फ्री के भाव में ज़मीन ली, और फ्री के भाव के अंदर यहाँ पे सब्सिडी देने के बाद में उनको जो बिजनेस के अंदर सपोर्ट किया इंडियन गवर्नमेंट ने, देखो ना, पैसा तो इंडियन गवर्नमेंट का भी जाता है, कुछ फॉरेन का भी जाता है, लेकिन दोनों के मिला के जब मिली जुली सरकार बनती है, तो वहाँ पे बनती है 8% की रॉयल्टी इनकम, जिसका और किसी चीज़ से कोई रिश्ते। देखो, पार्टी फंड एक अलग चीज़ है और रॉयल्टी इनकम जो होती है ना, वो एक अलग चीज़ है। तो 8% है ना, समझ लो कि मैंने एक कंपनी यहाँ पे बनाई, और उस कंपनी के नीचे अंडर में, जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी के अंडर में दूसरी 16, 25, 50 कंपनियाँ होगी, और उसके अंडर के नीचे दूसरी 12, 50, 15 कंपनियाँ होगी, यानी मैनिपुलेशन गिनने जाओ तो यहाँ पे अरबों खरबों का बिजनेस, पहली बात तो जितना भी बिजनेस, यानी सभी बिजनेस में से, यानी बच्चे का बच्चा, बच्चे का बच्चा, बच्चे का बच्चा जितना कमा के देगा ना, उसका 8% जो होता है ना, वो मिलता है अदर इनकम के अंदर, वो होती है रॉयल्टी इनकम, होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। एक जमाना था जब लोग बोलते थे कि इंडिया पे कर्जा है, और अभी देखो क्या हो रहा है, लोग बोल रहे हैं कि इंडिया में जितना पैसा बनने वाला है ना, इतना और किसी देश के अंदर नहीं रहने वाला है पैसा, नहीं, वर्ल्ड बैंक पे नजर है। लेकिन वर्ल्ड बैंक पे नजर मतलब क्या हुआ कि पहले उसे भी कमा के देना, उसके बाद में उसे लेने, गिव एंड टेक पॉलिसी। यहाँ पे मुख्य हमारे प्रधानमंत्री जी ना वो पॉलिसी को देख रहे हैं कि आपने देखा कि 1 तारीख से जो मार्केट बुलिश हुआ, 1 तारीख से लेके कंटिन्यू 18 तारीख तक, 17 तारीख तक मार्केट बुलिश रहा। वो सिमिलरिटी सेम जो लास्ट मंथ था उसी डेट पर मार्केट गया, 21 जुलाई, और यहाँ पर 18 सितंबर, बराबर, और 16 सितंबर, समझ लो 15 सितंबर। तो 15 सितंबर को मार्केट हाई दिया, उसके बाद में लो, उसके बाद में वापिस है डबल डबल टॉप। तो ये हुआ क्या,
कि भैया यहाँ पे मीटिंग की पुतिन के साथ, यहाँ पे मीटिंग की मध्य प्रदेश के साथ, यहाँ पर पार्लियामेंट की न्यूज़ की, यहाँ पर कोई मान लो संसद के अंदर नई मीटिंग की, या मान लो कैबिनेट पे बैठकर मीटिंग की राजनाथ सिंह ने, अमित शाह ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने मिलकर कुछ मीटिंग की। तो वहाँ पे जो भी ग्रांट सप्लाई करनी है, जो भी कुछ फंड देना है सभी कंट्री को, जैसे भारत के राज्यों को विकास करना है, जैसे खेती बाड़ी निकास के अंदर 1400 रुपये, 1400 करोड़ रुपए का फंड अभी अभी आपने देखा, न्यूज़ परसों की देखी, तो उसकी भी मैंने अपडेट दी है, जाके देख सकते हो। तो वो सारी अपडेट आपको मेरे ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। अदानी जी टेक ओवर अंबुजा सीमेंट फॉर अदानी एंटरप्राइज नेक्स्ट रीडेवलपमेंट ऑफ भारत। अब भारत बोलना यार, इंडिया मत बोलना, गाली हो जाएगी एक तरह की। तो ये मैंने आपको डी ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये समझा दिया यहाँ पर कि G20 का मतलब कि जितने भी राष्ट्र, जितने भी नेशन से यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो पूरा का पूरा फंड इनके पास आने वाला, ये कमा के देने वाले इनको, यानी गिवन टैक गिवन टैक गिवन टैक, सप्लाई डिमांड, सप्लाई डिमांड, सप्लाई डिमांड, इस तरह से वहाँ की फॉरेन कंट्री लोग कमाएंगे। वहाँ का पैसा जो है जितना कमाया हुआ इंडिया के विकास के लिए आए, भारत के विकास के लिए आएगा। भारत का विकास जैसे हुआ, वापिस से डिमांड सप्लाई शुरू। ये होता है इनका स्ट्रेटेजी। तो ये होता है डी ग्लोबलाइजेशन, डी मोनिटाइजेशन के बाद में ये नया वर्ड आया, जो मैंने अपने दिमाग से, मेरी माइंड पावर की शक्ति से मैंने निकाल के दिया है। अगर सही हो तो मुझे कमेंट कर देना, गलत हो तो भी कमेंट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अदानी जी टेक ओवर अंबुजा सीमेंट। भैया इनको है ना अंबुजा सीमेंट को लेने की क्यों जरूरत पड़ी, जबकि अंबुजा सीमेंट खूब अपना मार्केट कैप्चर उसका इतना बड़ा है कि वो किसी को भी हाथ लगाने नहीं देता, पहली बात तो। लेकिन फिर भी अदानी जी को क्यों मिला, क्यों उन्होंने उनके साथ पार्टनरशिप दी। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि भैया टोरेंट पावर यहाँ पे सिप्ला को क्यों बाय कर रहा है, सिप्ला में पार्टनरशिप क्यों कर रहा है। तो अदानी जी को अंबुजा की जरूरत क्यों पड़ी, पता है क्यों पड़ी, कि सीमेंट जो है वो उनको 20% कम दाम में मिले, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी और सीमेंट वाले के पास सीमेंट खरीदना ना पड़े। और यहाँ पर अदानी जी का खुद का एंटरप्राइज है। एंटरप्राइज का मतलब वो होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना। लार्सन एंड टुर्बो का है, जो अभी मैं ट्रेन से निकल रहा था, बड़ौदा जा रहा था, तो वहाँ पे लार्सन एंड टुर्बो को काम दिया गया एक नई रेलवे लाइन बनाने का। तो वहाँ पे मैंने बोर्ड देखे थे। तो कभी है ना रास्ते में मान लो बोर्ड अगर पढ़ाई दे, तो वहाँ पे देखा करो कि किसको किसको काम दिया है, किसको किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। तो ऐसे ही मान लो सफ़र नहीं करते, यहाँ पे एयरपोर्ट पे जाता हूँ मैं देखने के लिए, तो एयरपोर्ट देखता हूँ तो वहाँ पे मुझे ऊपर बड़े लाइन से दिखाई देता है, ब्लू डार्क के ऊपर लिखा हुआ कि भैया अदानी का नाम मुझे वहाँ पे बैनर दिखाई देता है। तो ये एक चीज़ है कि आप इतनी चीज़ों के अंदर समझ पा रहे हो कि मैंने आपको यहाँ पे गणपति जी का यहाँ पे मैंने सेटिंग दिखाया हुआ है। मैंने आपको कुछ यहाँ पे और भी बता दिया बराबर। ये नीचे का जो बॉटम है 45,570 का जो बॉटम है, ये सिर्फ एवरेज करने का बॉटम है। यहाँ पर 45,369 है। ये कभी भी ला सकता है। ये मार्केट समझ लो बहुत बुरी बहुत बुलिश करने लगे ना, तो बुलिश का जो पोजीशन होता है ना, समझ लो ये पोजीशन इस तरह से जाती है। यानी ये पोजीशन 46,478, 46,900 और 47,200 बराबर। मान लो अगर स्विंग ही करना है, जैसे ये स्विंग इस तरह किया तो वो स्विंग उस तरह से किया, समझ लो ये स्विंग इस तरह से किया है ना, तो ये स्विंग का जो टारगेट था ना, जैसे ये 410 250 लिखा है, तो 43,572.50 का आपको रिवर्स करना है खाली। तो मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 4 और 7 का मतलब 47 और 250 का मतलब 47,250। जहाँ पे मेरा कर्सर यहाँ पर चल रहा है ना, ये कर्सर का जो आपको हाई दिख रहा है ना, लो दिख रहा है ना, लो, यही सिग्नल बैंक निफ्टी के अंदर जो स्टॉक सिलेक्शन अगर करते हो, तो यही स्टॉक सिलेक्शन 47,200 का यहाँ पर ये लोग सिग्नल दे चुके FII DII को। यानी दिवाली तक मार्केट का वहाँ जाना तय है, लेकिन डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम से थोड़ा बचना पड़ता है ना। प्रॉब्लम ये है ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम। मार्केट कहाँ जाएगा और वापिस से यूँ परेशान करेगा, वापिस से परेशान करने के बाद में वापिस से बाइंग करेगा, तो ये झोर का झटका धीरे से लगे ना, ये वाला काम मार्केट में बहुत खतरनाक होता है। आशा करता हूँ कि मेरी इतनी वीडियो के अंदर आप मान लो, ये पुराना डेटा, मैंने नया डेटा तो दिखाया ही नहीं आपको, मैंने पुराने डेटा पे सारी आपको अपडेट दी बराबर। क्या करना है, कैसे करना है, एसएल कहाँ लगानी है, वो आपको समझना है, बिकॉज कि यहाँ पर पूरा मैदान खाली पड़ा है। लेकिन जहाँ मैदान भरा हुआ होता है ना, वहीं सीखने का मौका अच्छा मिलता है। यानी यहाँ पर यूँ दिखा रहे हैं कि भैया हमें गिरना है, हमें गिरना है, तो गिरावट का जो मौका है 45,750, जिसको कहते हैं 30 डिग्री। यानी 30 डिग्री जो यहाँ पर मैंने चैनल बनाई है,
तो उसका सपोर्ट रिट्रेस सिर्फ ये है और यहाँ से इसकी डिमांड है। पहली बात तो ये इसका सेटलमेंट पॉइंट है, 46,150 का सेटलमेंट पॉइंट है। इतना बता दूं मैं आपको, जैसे यहाँ पे सेटलमेंट किया वैसे आपको कॉल को छोड़ देनी पड़ेगी और सीधी कॉल नीचे। अगर मान लो नीचे ही कॉल ओपन हो गया ना तो हो गया कल्याण, समझ लो कि उनको बहुत जल्दबाजी है। यानी किसको जल्दबाजी है? सेलर्स को बहुत जल्दबाजी है, टाइम नहीं उसके पास। अगर टाइम घुमाना चाहता है तो हो सकता है वो 12:30 बजे यहाँ पे जाए और 12:30 बजे यहाँ पे भी आए, तो दोनों टाइम फ्रेम आपको लिखनी पड़ेगी बराबर। तो 12:40, 12:35, 12:50, ये जो टाइम फ्रेम होती है ना सपोर्ट की होती है, उसके बाद में ध्यान रखना है कि भैया पुट होने वाले, कॉल होने वाले, ये मेरा वाला जो लास्ट स्टॉप है। आपका लास्ट स्टॉप कौन सा है, मार्केट का लास्ट स्टॉप कौन सा है, तो ये आपको ऑनलाइन मार्केट के अंदर समझना है बराबर। अब मेरी वीडियो और वाणी को विराम करता हूँ। थैंक यू, देना शुक्रिया पर मुझे सुनने के लिए। आशा करता हूँ गणपति जी आप पर कृपा बरसाए, धन यश लक्ष्मी आपके घर तक आए।